अगर आपकी एसआईपी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में चल रही है तो अगले 2 मिनट आप ध्यान से देखिए, क्योंकि लोग सालों तक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को नंबर 1 मानते रहे। लेकिन अब एक ऐसा फंड जिसने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को पीछे छोड़ दिया है, रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। तो आखिर कौन सा फंड है, कितना रिटर्न दे रहा है और क्या आपको स्विच करनी चाहिए? चलिए सीधे डेटा देखते हैं। जी हाँ, अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आज से 3 साल पहले 10,000 की एसआईपी किए होते तो आज उसकी वैल्यू 4,14,000 रुपया हुआ होता। लेकिन यही सेम 10,000 की एसआईपी सेम 3 साल के लिए इस फंड में किए होते, जो फंड मैं आपको बताने वाला हूं, तो उस फंड में 4,36,000 का फंड तैयार हो गया होता। अब आप देखो, सेम 10,000 की एसआईपी, सेम 3 साल का समय, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से इस फंड ने लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो 3 साल में 22,000 का ज्यादा प्रॉफिट बना कर दिया है। चलिए, अगर मैं 5 साल की रिटर्न पे नजर डालूं तो अगर आप 5 साल पहले 10,000 की एसआईपी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में किए होते तो आज उसकी वैल्यू 9,14,000 रुपया बन गया होता। लेकिन यही ठीक 10,000 की एसआईपी ठीक 5 साल के लिए आप इस फंड में किए होते, जो फंड मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस फंड में 9,00,000 यहाँ पर 61,000 का फंड बन गया होता। अब देखो, पूरे 5 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से 47,000 का ज्यादा प्रॉफिट बनाकर इस फंड ने दिया है। अगर मैं 10 साल की बात करूं कि अगर आप आज से 10 साल पहले निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में सिर्फ 10,000 की एसआईपी किए होते तो आज उसकी वैल्यू 37,79,000 रुपये देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर अगर यही ठीक 10,000 की एसआईपी आप 10 साल के लिए इस फंड में कर दिए होते, जो फंड मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो यहाँ पर 45,95,000 का फंड तैयार हो गया होता। अब देखो, 10 साल में लगभग यहाँ पर 8 लाख रुपया ज्यादा बना कर दे रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से ये फंड। तो आखिर ये कौन सा फंड है जो लगातार निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से 3 साल में, 5 साल में और 10 साल में ज्यादा पैसा बनाकर इन्वेस्टर को दे रहा है? और चलिए, सबसे पहले मैं आपको रिटर्न दिखा दूं। तो रिटर्न आप देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने एक हफ्ते में यहाँ पर 0.14% का रिटर्न दिया है। लेकिन इस फंड ने यहाँ पर 1.43% का रिटर्न दिया है। और आप देख सकते हो कि डिफरेंस एक हफ्ते में इस फंड ने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से 1.57% का ज्यादा रिटर्न बना कर दिया है। वहीं पर एक महीने की रिटर्न की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 4.12% का रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 5.54% का रिटर्न दिया है। और डिफरेंस आप देख सकते हो, यहाँ पर 1.42% ज्यादा रिटर्न बना कर दिया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से। 3 महीने की रिटर्न की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 23.21% का रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 28.85% का तगड़ा रिटर्न दिया है। और 3 महीने में आप देख सकते हो डिफरेंस, यहाँ पर इस फंड ने 5.5% ज्यादा रिटर्न बनाकर दिया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से। वहीं पर 6 महीने की रिटर्न की बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 8.82% का रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने यहां पर 11.70% का रिटर्न दिया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर कि 6 महीने में भी डिफरेंस यहाँ पर +2.88% का, मतलब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से 2.25% रिटर्न ज्यादा रिटर्न बनाकर इस फंड ने दिया है। 1 साल की रिटर्न की बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 4.81% का रिटर्न है। और इस फंड में
8.93% का रिटर्न है। और देख सकते हो कि एक साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से इस फंड ने यहाँ पर 4% का ज़्यादा रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। 2 साल की रिटर्न की बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में यहाँ पर 3.67 है, जबकि इस फंड में 3.85 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साल में मामूली सा -0.02% इस फंड ने थोड़ा रिटर्न कम बना कर दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 19.20% का रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 21.79% का रिटर्न दिया है। और आप देख सकते हो डिफरेंस लगभग 2.5% ज़्यादा रिटर्न बना कर दिया है। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 21.20% का रिटर्न है और इस फंड ने 21.02% का रिटर्न है। तो यहाँ पर मामूली सा -0.18 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 7 साल की बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 25.23% का रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 31.25% का तगड़ा रिटर्न बना कर दिया है। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से इस फंड ने 7 साल में लगभग 6% का ज़्यादा रिटर्न बना कर दिया है। 10 साल की रिटर्न की बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 21.83% का रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 20.89% का रिटर्न दिया है। तो सिर्फ 10 साल में ही लगभग 1% रिटर्न निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने ज़्यादा बना कर दिया है। लेकिन आप देख सकते हो अधिकतर समय में ये फंड ने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को पीछे छोड़ा है। 7 साल में बेहतरीन प्रदर्शन इस फंड ने किया है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से आगे रहा है। यही नहीं, 1 साल, 3 साल और 5 साल और 7 साल में लगातार निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को इस फंड ने पछाड़ रहा है। तो आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है? मैं बात कर रहा हूं क्वांट स्मॉल कैप फंड की। जी हाँ, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लगातार यहाँ पर 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल के रिटर्न के मामले में भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को पछाड़ रहा है। तो क्या आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी SIP निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या स्विच कर देना चाहिए क्वांट स्मॉल कैप फंड में? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपकी SIP निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में चल रही है तो आपको अपनी SIP कंटिन्यू रखना है। अगर आप अभी फंड लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप चाहो तो क्वांट स्मॉल कैप फंड को ले सकते हो, लेकिन इन दोनों में से जो भी फंड आपके पोर्टफोलियो में है आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में SIP चल रहा है और इस फंड से ज़्यादा रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप फंड दे रहा है तो आपको स्विच कर देनी चाहिए, SIP बंद करके क्वांट में भाग जाना चाहिए। ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, आपके पोर्टफोलियो में जो भी ये स्मॉल कैप फंड है, जो भी फंड है, आपको उसी में लगातार तब तक SIP करना चाहिए, तब तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप बार बार फंड चेंज करोगे तो ना ही आपको कंपाउंडिंग की फ़ायदा मिलेगी और ना ही आपका यहाँ पर बड़ा फंड तैयार होगा और आपका करोड़पति बनने का सपना एक झटके में भी टूट सकता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे आपके फंड में, पोर्टफोलियो में कोई भी फंड हो, अगर आपकी SIP चल रहा है तो आपको उसी फंड में लगातार SIP करना चाहिए, तब तक करना चाहिए जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। आपको बार बार फंड चेंज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही फंड हर साल टॉप पर नहीं रहता है, हर साल टॉप फंड चेंज होते रहता है। इसलिए आपको बेस्ट फंड के पीछे नहीं भागना है। अगर आप बेस्ट फंड के पीछे भागते हो तो आपको हर 1.5 से 2 साल में फंड को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा समय था जिस समय SBI स्मॉल कैप फंड टॉप पर हुआ करता था, लेकिन आज देखोगे तो लगातार अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है और 1 साल, 3 साल और 5 साल में अंडर परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है।
एक ऐसा समय था जहां पे यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी अपने कैटेगरी में नंबर 1 हुआ करता था और 10 साल में अभी भी नंबर 1 है और लंबे समय से अपने आप को बेहतर प्रूव किया है। और अभी की मैं बात करूं तो ट्रेंडिंग में चलने वाला शॉर्ट टर्म का हीरो बंधन स्मॉल कैप फंड है, जो इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न बनाकर अभी दे रहा है। तो आप देखो, पहले एसबीआई स्मॉल कैप फंड हुआ करता था जो निप्पॉन को टक्कर देता था, लेकिन आज एसबीआई स्मॉल कैप पिछड़ गया और यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड टॉप पर चल रहा है। अब बंधन को भी शॉर्ट में पछाड़ कर बैंक ऑफ इंडिया आगे निकल रहा है, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड आगे निकल रहा है। तो हर साल टॉप फंड चेंज होते रहता है, इसलिए आपको बेस्ट फंड के चक्कर में नहीं पड़ना है और हर साल आपको बेस्ट फंड के पीछे नहीं भागना है। अगर आप हर साल बेस्ट फंड चेंज करते रहोगे तो आपका करोड़पति बनने का सपना एक झटके में टूट सकता है और आपको यहाँ पर ना ही कंपाउंडिंग की फायदा मिलेगा और ना ही आप अपना गोल को अचीव कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि हर हाल में आपका गोल पूरा हो तो चाहे कोई भी स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में क्यों ना हो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो, चाहे क्वांट स्मॉल कैप फंड हो, चाहे बंधन स्मॉल कैप फंड हो, आपको अपना एसआईपी तब तक कंटिन्यू करना चाहिए जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता है। तो फटाफट कमेंट में बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्मॉल कैप फंड है और आपको कितना का रिटर्न बनाकर दे रहा है और आप अगले वीडियो में किस फंड का रिव्यू चाहते हैं नीचे लिख कर बताइए। मैं उस फंड पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा जिससे आपको देखकर इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो को देखकर और इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले।